कि वो गुलाब देना छोड़ के दीपक जलाना चालू करें। देश के युवाओं को ना जागृत करना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है कि हाँ, अपनी तरफ से और जनता की तरफ से हम यही आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसी के साथ साथ दुख भी हो रहा है क्योंकि हमने 14 फरवरी 2019 में हमारे 40 जवानों को खोया था। देश के कुछ लोग देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को इनके दिमाग को खोलने के लिए हमें देशभक्ति की भावनाओं को जगाना पड़ेगा, ना कि विदेशी परंपराओं को अपना। अगर हम विदेशी की रीति नीति पे जाएंगे तो हम अपने देश की रीति नीति को खो देंगे। वतन से वो वफ़ा इस तरह निभा गया कि मोहब्बत के दिन अपनी जान वतन पर लुटा गया। मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। 14 फरवरी आज ही के दिन 2019 को जम्मू श्रीनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमारे भारतीय सुरक्षाकर्मी पुलवामा ज़िले में अपने वाहनों के साथ जा रहे थे और सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर एक आत्मघाती आतंकवादी हमला होता है और उस हमले में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। और वो दिन हम सभी भारतीयों के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उस दिन से सभी भारतीय इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मना रहा है। और इस वक्त मैं सीसी के पार्किंग स्थल में मौजूद हूँ और भिलाई के युवा आज ब्लैक डे के रूप में 1 लाख दीपों के साथ अमर जवान शहीदों के लिए दिए जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं, यहाँ के तमाम स्थानीय लोग भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में और दिए जला रहे हैं और हमारे शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आर्मी के जवान भी शामिल हैं, हमारे ज़िले के एसपी भी शामिल हैं और तमाम पॉलिटिकल फिगर भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम को करने के पीछे का उद्देश्य भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं, आयोजक से बात करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक कॉमरेड रोहन जी हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य रहा है ये जानते हैं। उद्देश्य ये कि हमारे देश का युवा एक समय ऐसा था कि जो भटक चुका था, विदेशी परंपराओं की ओर भाग रहा था, जिसको देखो वो वैलेंटाइन डे के रूप में रोज़ देना और वैलेंटाइन डे की जो परंपरा विदेशी थी, जो रीति नीति थी, उसको अपनाते जा रहा था। एक दिन एक घटना घटी, पुलवामा अटैक हुआ, देश के कई जवान शहीद हुए, 40 जवान के लगभग हमारे देश के शहीद हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। हमें लगा ये जवान हमारे देश की सीमा की रक्षा करते तो हम अपने घर पे सुरक्षित होकर सोते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने एक योजना बनाई कि साल में एक बार जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जवान है तो हम हैं। तो हमने एक सभी दोस्तों ने मिलकर तय किया कि हम इनके लिए साल में एक दिन दिया जलाएंगे और सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विगत 4 साल से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं और 20,000 दिए से आपने शुरुआत की, तो और आज 1 लाख एक दिए जला रहे हैं। क्या कैसी हिम्मत मिल रही है और एक योजना हम क्यों श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे युवा, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, यूथ हैं और संगठन के प्रमुख हैं जिनको पता नहीं कि आज हम ब्लैक डे क्यों मनाते हैं। वो ये समझते हैं कि आज भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुआ था इसलिए मनाया, उनको ये तक नहीं पता। नहीं, कहने का मतलब है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रश्न में जवाब दिया था कि हमारे देश के युवा इस ओर भटक रहे थे कि वो विदेशी परंपरा को अपना रहे थे। उन्हें बताना था कि 14 फरवरी हमारी परंपरा बिल्कुल नहीं है। अगर हम दूसरे की परंपरा, आज विदेश में कई ऐसी धार्मिक कार्यक्रम है जो हिंदुओं की और अन्य धार्मिक संगठनों की होती है, जो विदेश में भी अपनाई जा रही है। तो उसको देखते हुए हमें विदेशी परंपराओं को अब छोड़कर हम 14 फरवरी को एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में अपना सकते हैं। इसलिए हम एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम जवानों को लेकर किए हैं कि हमारे देश का युवा जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में बनाकर भटक रहा था, उसको यह संदेश देना था कि आप अपने देश के जवानों के लिए कुछ अच्छा करो। तो हम आज 1 लाख दिए की संख्या में पहुँचे, हो सकता है भविष्य में हम 5 लाख दिए की संख्या को पहुँचे। और हमारे मित्र यार हैं, सब दोस्त लोग मिलकर हम तय करते हैं कि हमें इतना व्यवस्था करनी है, तो कोई 10 टीना तेल दे देता है, कोई 20,000 दिए दे देता है, कोई साउंड की व्यवस्था कर देता है, कोई टेंट की व्यवस्था कर, ये सब छोटे मोटे आपस में व्यवस्था करके हम लोग कार्यक्रम आपस में ही कर लेते हैं आयोजन। हफ्ता भर पहले ही हमने योजना बनाई और एक कार्यक्रम तय हो गया। उन यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप, जिनको नहीं पता है कि आज हम ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं और उन्हें ध्यान भी नहीं है कि हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, पुलवामा अटैक हुआ था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको ये बताया कि वो इंडिया की रीति नीति जो है, जो देश में घट रही घटनाओं को, कैसे देश में ही रहकर देश के कुछ लोग देश के खिलाफ नारे लगाते हैं,
तो ऐसे लोगों को, इनके दिमाग को खोलने के लिए हमें देशभक्ति की भावनाओं को जगाना पड़ेगा, ना कि विदेशी परंपराओं को अपना। अगर हम विदेशी की रीति नीति पे जाएंगे तो हम अपने देश की रीति नीति को खो देंगे। हमारी देश की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो हम करते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो यही कि हम ये कार्यक्रम से यही संदेश देना चाहेंगे कि देशभक्ति की भावना जितनी ज़्यादा जगेगी उतना हमारा देश मजबूत होगा। लगातार आप 4 साल से करते हो ये आ रहे हैं। 5वां साल है। 5वां साल हाँ। है और 1 लाख दिए और आप बता रहे हैं कि आगे चल के 5 लाख भी हाँ। हो सकता है। तो जब ये तक- लगातार हर साल कार्यक्रम हर साल जब तक हमारे मित्र यार हम लोग सब हैं, तब तक तो ये कार्यक्रम होता रहेगा जी। हमारे साथ जवान मौजूद हैं, सर है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। और आज के दिन को आप कैसे व्यक्त कर रहे हैं आपसे? आज का दिन हमारे लिए एक काला दिन था, जो कि हमने अपने जो 40 जवान खोए थे सीआरपीएफ के, जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो हम उनको आज ऐसा अपनी तरफ से और जनता की तरफ से हम यही आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। यही है हमारा। आप लोग के जो ड्यूटी है आप लोग का, कुछ लोगों के जहन में ये है कि ये सिर्फ ड्यूटी है, ये सरकारी नौकरी है, मिल जाता है। आपके बलिदान, आपकी मेहनत, आपके संघर्ष को वो नहीं समझ पाते हैं और एक सिर्फ एक ड्यूटी समझते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ जो भी फोर्स में जो भी पर्सन आता है, वो उसके दिल में यही होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, ताकि वो फौज ज्वाइन करता है। को हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे घर के भी लड़के हैं, जो कि उनको फ़ौज की नौकरी की अगर सोचा जाए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे पूछा जाता है तो यही बताते हैं कि हमने अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। इसलिए फ़ौज को हमारे जो भी जवान हैं वो लाइक करते हैं और अपने देश के लिए कुछ करने के लिए अपनी एक बीड़ा उठाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो ब्लैक डे है वो बहुत सारे यूथ को पता नहीं है कि हमारे जो जवान है वो शहीद हुए थे, उनको ये पता नहीं है और वो ब्लैक डे नहीं मना रहे हैं, वो कहीं और बिजी। उन युवाओं के लिए तो हम उन युवाओं को यही बोलते हैं कि सबसे पहले देश है, देश के लिए आपने देश के लिए ही मर मिटना है और देश के लिए कुछ करके दिखाना है। युवा पीढ़ी को हम यही बता रहे हैं कि ये नहीं है कि एक फ़ौज में आके ही आप मतलब आप देश के लिए कुछ करके दिखाओ, सिविल में रह के आप कुछ देश के लिए कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ युवा साथी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है इसे आप कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? इसे में हम देशभक्त के रूप में दे सकते हैं। इससे पूछे ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी युवा है, हाँ। सब युवा साथी मिलके इसे हाँ। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ। तो मैं युवा से चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो डे है ब्लैक डे और आज जो दिन है 14 फरवरी का, वो युवाओं पे बहुत ज़्यादा केंद्रित है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहता है 14 फरवरी। तो वही मैं आप लोग से जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो जवान है वो शहीद हुए थे, तो उसको लेकर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है 5वां साल है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है हमारे देशभक्ति के लिए, जो हमारे हुए थे जो पुलवामा अटैक वाला, उसके नाम पे किया। मैं बहुत खुश हूँ, बाकी वो खुश बाकी ये सब कुछ। दिक्कत क्या है ना, हमारे देश के युवाओं को ना जागृत करना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है कि हाँ भाई देशभक्ति है, वो बाहर आनी चाहिए। तो ये सब जो कार्यक्रम होता है ना, ये उनके अंदर की देशभक्ति को बाहर लेके आता है। ये कार्यक्रम हम लोग जब से हो रहा है तब से हम लोग साथ में ही हैं। पहले उधर सबसे पार्क में करा रहे थे, फिर वहाँ पे जगह कम पड़ी, फिर इधर आए। अब यहाँ पे अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब लोग आके जुड़ते हैं और अपने मन से जुड़ते हैं। किसी को ऐसा नहीं कि जाके भाई जाना है, ये बुला के लाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो आए हैं सब अपने मन से आए हैं। और जब अभी की जो देशभक्ति है वो ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिखता है, हाँ बस, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिखता है, वो उनका तरीका है दिखाने का। अब मैं ज़्यादा सोशल नहीं होता ऑनलाइन वगैरह में, तो मेरे को ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ लोग आ रहे हैं तो आपस में बहुत बातचीत हो लोगों को रही ये है। भी नहीं पता है कि आज ब्लैक डे बनाते हैं और हमारे जवान शहीद हुए थे। उन्हें ये पता है कि आज भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी लगी, तो ये सोच के वो काला दिवस बना। हाँ, तो आप उनको मतलब इन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतलब ये ज़रूरी नहीं समझते कि श्रद्धांजलि क्या देना, आर्मी मैन हमारे लिए तो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। देखो यार, अगर अंदर प्यार है ना, तो ऐसा कि प्यार का दिन तो हर दिन है, तो वैलेंटाइन डे जैसा मेरे लिए तो कुछ होता नहीं है। और दूसरा चीज़ ये कि देशभक्ति एक दिन के लिए नहीं जागनी चाहिए। जहाँ दिख रहा है कि भाई यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ से देशभक्ति बाहर आनी चाहिए कि मेरे देश में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई बाहर से आ रहा है तो ये याद रख के जाए कि हाँ मैं इंडिया में आया था, मेरे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, अच्छी यादें लेकर जाए। तो व्यवस्था को वैसा बनाना पड़ता है, लोगों को मन में जगाना पड़ता है बार बार कि देशभक्ति में विलीन रहो। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि अब इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं,
लोग इवेंट्स में ज़्यादा जुड़ना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ भी सोशल मीडिया पे डल जाएगी, अभी कई लोगों ने डाल भी दिया होगा। तो जो सोशल मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके चक्कर में लोग रियल लाइफ में सोशल होना कम हो रहे हैं। तो बहुत पॉइंट वाली बात कही आपने, हर चीज़ को एक इवेंट के तौर पे मनाया जा रहा है। हाँ। कोई भी चीज़ हो, और लोग शायद ये चाह भी रहे हैं कि वो इवेंट की तरह से हो, तभी हम उसमें जमा होंगे। हाँ, ये भी एक फैक्ट है ना इसमें, इसको कैसे समझते हैं? फैक्ट तो ये है, बट ये चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हर चीज़ खुल के नहीं कर सकते। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लोग आते हैं कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, किसी ने कुछ पोस्ट डाल दिया, कुछ हो गया। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है, आपस में लोग जुड़ते हैं, जान पहचान बनता है, आते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है। ये इन्वायरमेंट मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरे देश के जवान भी यहाँ पे है, मेरे दोस्त लोग यहाँ पे दिए लगा रहे हैं, मैं उनके साथ दिए लगा रहा हूँ। ये मेरे को सोशल मीडिया पे नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ के लिए हम लोग को ऑफलाइन फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। जो शहीद हुए उन जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? दूसरे शहीद हुए हैं उनके लिए तो मन में श्रद्धा है, और वो वहाँ पे खड़े हैं इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। उनके वजह से हम लोगों को ऐसा है कि हम लोग अपना फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हैं, और वो वहाँ पे ठंडी में -50 सेल्सियस में बर्फ़ जमे हुए हैं, वहाँ पे चल रहे हैं, उस टेम्परेचर को सफ़र कर रहे हैं। तो उनका ही ये मेहनत है जिनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं, आप में आज़ादी से बात कर पा रहे हैं, और देश में फ्रीडम अभी भी है। जो शहीद हुए हैं, क्या उनके साथ जस्टिस हुआ? क्या लगता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखो यार, शहीद तो किसी को होना नहीं चाहिए। नहीं, उनके मतलब शहीद होने शहीद- के बाद जो जांच प्रक्रिया हाँ। होती है, क्या उन्हें जस्टिस सही से मिल पाया है? क्या जांच अच्छे से हो पाई है? जांच तो ऐसा कभी मतलब होता नहीं है कि कुछ चीज़ हुई है और उसके लिए एकदम प्रॉपर जांच हो जाती है। अब वो जांच का नतीजा तब दिखता है ना कि हाँ भाई, जिसकी वजह से हुई है या जो गलत हुआ है उसको कुछ सज़ा मिल जाए। तो अगर उनको सज़ा मिली भी हो गई तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है मिली हो, मेरे नॉलेज में नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ की कुछ स्थानीय महिलाएं हैं जो दिए जलाकर जवानों को, हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये जो युवाओं द्वारा कार्यक्रम रखा गया हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि करने के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ में मतलब हर त्यौहार जैसा हर चीज़ मनाया जाता है। एक तो दुख की भी बात है कि इतने हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन आज हम खुश भी हो रहे हैं कि उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। आज उनके घर के लोगों को तो बहुत दुख हुआ, दुख हमें भी बहुत है, लेकिन अफसोस के सिवा हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आज हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि मतलब उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। शहीद जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, शहीदों के लिए ये जो कार्यक्रम हमारा रोहन सिंह और राहुल गज भैया कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है। और सब जी नहीं, युवाएं सब इकट्ठा होता है, हम लोग सब इकट्ठा होते हैं और शहीदों के लिए दिया जलता है। बहुत मैं कहना चाहूँगी बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा लग रहा है इसे दिया जला के। बहुत लोग देखिए, लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, वो आज नए युग मतलब देखेंगे बहुत सारे नए लड़के लड़कियां हैं जो दिया जला रहे हैं, शहीद दिया जला रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा संदेश है मतलब अपने समाज के लिए। ऐसा हमेशा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे यूथ हैं, उनको पता नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे वो उनको आइडिया नहीं है कि आज ब्लैक डे मना रहे हैं, हमारे जवान शहीद हुए, तो उनके लिए आप उन युवाओं के लिए क्या कहना आज चाहेंगे? युवा लोग ना वैलेंटाइन डे छोड़ के आज दीपक जला, हाँ, दीपक जलाए, ये संदेश है युवा। सारे बच्चों को हम सारे ये बच्चों संदेश को देना चाहते हैं कि वो गुलाब देना छोड़ के दीपक जलाना चालू करें। आज ब्लैक डे मनाए, आज ब्लैक डे वैलेंटाइन डे नहीं। वैलेंटाइन डे नहीं मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, जवानों को जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लोग दिया जलाकर। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, आयोजक से भी हमने बातचीत किया। तो ये भिलाई के युवा हैं जो इस तरह से दिया जलाकर हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, दिया जलाकर अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं हमारे शहीद जवानों के लिए। प्रेम व्यक्त करिए, बहुत ज़रूरी है, अपने लिए करिए, हमारे देश के जवानों के लिए करिए। और किसी ने तो कहा भी है कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है दोस्त, देश की मिट्टी से भी और उस मिट्टी में रहने वाले लोगों से भी। आप देख रहे थे केपी न्यूज़, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।